पवन में और इस बीच जयपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूदगी है वीरेंद्र की। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए बजट का ऐलान कर दिया गया है, तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आप बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, क्या तस्वीर यहां पर नजर आ रही, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो यूनियन बजट आया है उसके अंदर हर व्यक्ति को, हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई। और इस बजट के अंदर खास बात ये है कि इस बजट के अंदर जो नौकरी पैसे वाले जो लोग हैं उन्हें 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर जो है छूट दी गई है। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के राजेश गुर्जर जी, उनसे मैं बात करूंगा। राजेश जी, आज बजट आया है और इस बजट के किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि इस देश की गरीब को मैं गणेश मानकर सेवा करने का काम करूँगा। तब से ही सब लोगों को मोदी जी के प्रति विश्वास जागृत हुआ था। और आपने देखा पिछले 10 साल के अंदर लगातार उन्होंने गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया है। चाहे इसे माताएं बहनों की सेवा करने का काम हो, चाहे किसान का हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे इसे युवाओं का हो, चाहे देश की सीमाओं का हो। अच्छा, ये सवाल लीजिए वीरेंद्र से। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के लिए तो बम बम हो गई है, वहां तो ऐलान कर दिया बड़े बड़े, लेकिन बाकी राज्यों के लिए नहीं किया कुछ भी। देश अपने आप को महसूस कर रहा है। लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से बिहार के अंदर कई ऐसी घोषणाएं हुई है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये गोलमोल वाला बजट है। दूसरा ये, क्योंकि बिहार के अंदर अब चुनाव आने हैं, इसलिए बिहार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। इन सब बातों को देश की जनता बहुत नजदीक से देख रही है। पिछले 70 साल को जो देखा है देश की जनता ने, और पिछले 10 साल को जो देखा है, और दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा। आज विश्व के अंदर किस प्रकार से तीसरी इस पायदान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचने वाली है, किस प्रकार से हमारे नौजवानों को लगातार स्किल के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे देश की सेनाओं को नए नए हथियार देकर उनको सशक्त और मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये सब मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्योंकि राजस्थान से आप लोग आते हैं, राजस्थान को क्या कुछ खास मिला इस बजट में? और दूसरा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में रेवड़ी बांटी जा रही है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है केवल, और विपक्ष को बहुत ढंग से देश की जनता जानती है। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान और देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और जिस रफ्तार से आज हमारा प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो की है एक विकसित राजस्थान की, वो आपको देखने को भी मिल रही है। चाहे ईआरसीपी के माध्यम से हमारे किसानों को और माताएं बहनों को मजबूती प्रदान हुई है, चाहे युवाओं को हमारे यहाँ रोजगार देकर भजन लाल जी ने जो उनके पंख लगाए हैं। आपने देखा किसान सम्मान निधि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पे लागू की है, उससे हमारा किसान सशक्त हुआ है। और बजट तो ऐसा है कि निश्चित रूप से सबको ताकत देने वाला है। एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देखा गया है किसानों के, जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो किसानों के ऊपर भी विशेष फोकस रखा गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जब किसान उन्नत होंगे तो जो कल्पना एक विकसित राजस्थान और विकसित देश की जो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने की है, निश्चित रूप से हमारा देश गाँव में निवास करता है, और गाँव में जब हमारा किसान सशक्त होगा, गाँव विकसित होगा, गाँव विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा, और प्रदेश विकसित होगा तो देश तो निश्चित ही है विकसित होना तय ही है। बिल्कुल, ये थे मनी जो जयपुर ग्रामीण है उस वहाँ के जिला अध्यक्ष, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बजट मिला है वो बजट हर वर्ग को साधता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास बात ये, आपको मैं एक टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से लगातार जिक्र भी किया जा रहा है पूरे बजट के अंदर, तो आप देखिए कि 3 लाख तक की अगर पुरानी दरों की बात की जाए तो यहाँ पे 0% जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा नए स्लैब में अगर बात की जाए तो नए स्लैब के अंदर 0 से 4 लाख, क्योंकि 4 लाख तक की है, वहां पर जो नई दर है वो भी 0 रखी गई है। फिर 3 से 7 लाख के बीच में पुरानी दरों की अगर मैं बात करूं तो 5% जो है लगाई जाती थी, अब भी वो 4 से 8, यानी जो 1 लाख रुपए का है यहाँ पे इजाफा किया गया है, तो 5% तक जो है इसके ऊपर जो है नई दर लागू की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि 10
10 से 12 लाख तक की स्लैब पे, पहले 15 लाख लगती थी, अब भी 15 लाख है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो कैंसर की दवाइयाँ होती है, कैंसर की दवाइयाँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है और उनको टैक्स फ्री किया गया है। और आप देखिए कि जीवन रक्षक दवाइयाँ होती है, 36 तरह की जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी जो ऐसी कई दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर जो है टैक्स भी कम किया गया है। तो यानी कुल मिला के हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की लगातार उम्मीद यही रहती है कि जो है टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव होना चाहिए था, उसी को ध्यान में रखते हुए 12 लाख तक की जो इनकम करने वाले नौकरी पैसे वाले लोग हैं उन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 तक के ऊपर जो टीडीएस है वो लगता था, लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। कहीं ना कहीं हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है। किसानों को यहाँ पर इस बजट के अंदर विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है किसानों का कि किसी भी तरीके से जो किसान है उनके इनकम बढ़े, उनकी इनकम दोगुनी हो। इसके साथ साथ जो उड़द और जो मैसूर की जो दाल होती है, दलहन होती हैं, उसको भी विशेष तरीके से जो है यूनियन बजट के अंदर फोकस रखा गया है। यानी कुल मिलाकर जो है हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। और एक बात और इसके हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन बीजेपी के नेता से यहाँ पर आप बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता हैं तो बजट की तारीफ ही वो करेंगे, लेकिन विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि बिहार को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है, केवल आयकर दाताओं को राहत दी गई है। तमाम तरह के रिएक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बहरहाल लिए चलेंगे भरतपुर, मौजूद है ललितेश वहां पर। ललितेश, भरतपुर वासी इस बजट से खुश हैं? बिल्कुल, देखिए मनी, जो अभी केंद्रीय मंत्री वित्त